दोस्त दुकान में गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर लक्ष्मी और मैं आज जा रही हूँ अपनी बड़ी बहन दीदी के यहाँ, बड़ी बहन के यहाँ। उनके चाचा जी ख़त्म हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए थे उनके चाचा जी, तो इसलिए थोड़ा सा मेकअप की हूँ। और उनका 10 गात्र है आज। वैसे तो 13 में जाना था पर मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही 13 के लिए, तो आज जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब मैं तैयार होकर निकल चुकी अपनी दीदी के ससुराल जाने के लिए। और मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। पहले मैं दीदी के चाचा बोली थी, लेकिन दीदी के चाचा ससुर ख़त्म हुए। चाचा होते तो मेरे भी चाचा होते, और दीदी के चाचा ससुर ख़त्म हो गए हैं, जिसके 10 गात्र में हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग तैयार होकर अपनी गाड़ी की ओर चले गए। यहाँ से हम लोग को जाना है अभी 85 किलोमीटर दूर, और हम लोग बिलासपुर में आगे बढ़ गए। बिलासपुर अपने घर से निकल गए और ये हम लोग पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए, जहां हम लोग को अपनी गाड़ी के में पेट्रोल डलवाना था। और इस पेट्रोल पंप को तो देख के ऐसा लगा जैसे अभी भी ये चालू हुआ है, लेकिन इस पेट्रोल पंप को मैं कई बार देख चुकी हूँ। पता नहीं क्यों इसमें बलून्स इतने सारे सजे हुए हैं। और यहाँ शनि मंदिर, बिलासपुर के प्रसिद्ध शनि मंदिर, और ऐसा ही कुछ और रास्ते का थोड़ा बहुत व्यू ली हूँ। अब हम लोग पहुँच गए हैं जांजगीर और बिलासपुर के बीच का हाईवे, जहाँ नेशनल हाईवे है, जहाँ टोल टैक्स नाका है। और टोल टैक्स नाका के पास हम लोगों की गाड़ी थोड़ी सी रुकी, क्योंकि आगे वाले कार का टैक्स लिया जा रहा था, टोल टैक्स लिया जा रहा था। तभी बच्चे लोग बोल रहे थे कि हमारी गाड़ी इस गाड़ी से आगे निकल जाए, लेकिन मैं इनको बार बार समझाई थी गाड़ी सामने खड़ी है तो कैसे निकलेगी। लेकिन बस यही मस्ती थोड़ा बहुत चला, और फिर हमारी गाड़ी की बारी आई और मेरे हस्बैंड अपना कार्ड दिखाया तो हम लोग को टोल टैक्स नहीं देना पड़ा। और आगे का जो रास्ता है वो मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं जांजगीर बिलासपुर के बीच का सफ़र जब भी मैं करती हूँ, तब भी मैं इस रास्ते का जो व्यू ही ज़रूर दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये। अभी मेरे हस्बैंड अपना कार्ड दिखा रहे हैं, और यहाँ पे से, हाँ, ये रास्ता मैं बोल रही थी, मुझे बहुत पसंद है। 2 ओवरब्रिज के बीच में बना हुआ ये रास्ता है, 2 ओवरब्रिज से बना हुआ ये रास्ता है। एक ओवरब्रिज ख़त्म होता है, फिर दूसरा ओवरब्रिज चालू हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आसमान की ओर जा रहे हैं और फिर अचानक से नीचे जाना पड़ता है। मैं ये व्यू चाहे यूट्यूब में डालूँ ना डालूँ, हर बार मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड ज़रूर करती हूँ। और ये हम लोग जांजगीर पहुँच गए। तो दोस्तों, मैं जांजगीर पहुँच गई हूँ, और ये जांजगीर थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। अगर सुनाई दे रहा होगा तो मेरी बात को आप सुन पा रहे होगे तो। आ रही है, मेरी बहन की लड़की आ रही है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बब्बी आ रही है कि नहीं। बब्बी मेरी बहन की लड़की है। इन्हीं लोगों के गांव जा रहे हैं हम लोग। इसके मम्मी पापा पहले से चले गए हैं, लेकिन ये अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाई थी, और बोल रही थी कि मैं स्कूटी में चलती हूँ मौसी। बाद में उसका प्लान बदल गया, बोली कि आप लोग के साथ चलूँगी। मैं बोली कोई बात नहीं, चलो ना, एक साथ चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग उनके गाँव की तरफ चलने लगे। तभी एक जगह गाँव के रास्ते में ही बहुत बड़ा गन्ने का बाड़ी लगा हुआ है, जहाँ पे इन लोग गन्ना जूस निकाल के भी बेचते हैं। हम लोग रुक के वहाँ पे गन्ना का जूस पीना चाहे, लेकिन लाइट गोल था और हम लोग नहीं पी पाए। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बोलते हैं लाओ मैं हाथ से निकाल लेता हूँ गन्ना का जूस, तो उन लोग बोलने लगे कि हाथ से नहीं निकलता है। और बस हम लोग गन्ना जूस हमको नहीं पीने का मौका मिल पाया। हम लोग यहाँ जूस पीने आए हैं और लाइट गोल है ना। हाँ। और क्या यहाँ जूस पीना ही थी मैं, और हम लोग सब उतरे थे जूस पीने के लिए, लेकिन लाइट गोल है और अभी हम लोग पी नहीं पा रहे हैं जूस। क्या करें, और हाँ, निकल नहीं सकता। इस साल का पहला जूस पिए होते। इनके घर हम लोग जा रहे हैं। चलो, हाँ चले। लाइट नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे। तो इस सीजन पहला वो पिए रहते हैं ना अमन, ये सीजन के। हाँ, लौटत संझा हो जा रही।
ले पप्पी पकड़ इसको, मैं संभालूंगी तब तुझे आके अरे वही वाला गाना लगाया मेरे को अच्छा लगता है। चलो चलते हैं। गन्ना उन्ना तो मिला नहीं, बस जूस नहीं मिला। गन्ना का है क्या खा रही रे बब्बी? मिक्सचर और वो खा चुकी हूँ। आलू गुंडा और गुलाब जामुन हम लोग खा चुके हैं और मिक्सचर बचा हुआ है। और हमारी बब्बी के घर में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ, लेकिन कोई मेहमान नहीं है, सब हमारे यहाँ और तो बड़ी मम्मी चलो मैं लगती हूँ नहाने का प्रोग्राम जो चलता है उसमें चले हैं। और यहाँ पे हम लोगों का खाना पीना हुआ दीदी के ससुराल में। और सभी लेडीज़, पहले जेंट्स खा चुके थे, ये तो खाना बन रहा था एक साइड में, जेंट्स खा चुके थे। सब लेडीज़ एक साथ मिल के बैठ के खाना खाया, थोड़ा देर बातचीत हुआ अपनी दीदी के साथ। और ये उनके घर का गौशाला है। थोड़ा सा मेरी बिटिया रानी गायों से बहुत प्यार करती है तो अपना दृश्य ले ही ली। अब ये पहुँच गए हम लोग अपने भाई के घर। अब हम लोग कहाँ आ गए हैं? मामा के घर आ गए। मैं अपने मायके आ गई जांजगीर, कुछ टाइम के लिए आई हूँ, है ना। घंटी गिर गया था। अरे सामान आ गया दरवाजा। और भाई के घर में आए हैं, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मेरा भाई नया बिजनेस चालू करने वाला है तो इस थोड़ा देर के लिए हम लोग को बुलाया, तो रास्ते में पड़ा भाई का घर, तो मैं आ गई हूँ। और मैं वापस अपने दीदी के घर से जब जांजगीर से होके हम लोग बिलासपुर आ रहे थे तभी भाई का फ़ोन आया, बोला तू यहीं से गुजर रही है दीदी तो आ मेरे घर, मैं एक छोटा सा बिजनेस चालू कर रहा हूँ, तो आशीर्वाद दे के जा दीदी। तो मैं कुछ समय के लिए अपनी बहन के यहाँ से अपने भाई के यहाँ गई और वहाँ कुछ टाइम रुके, नाश्ता वास्ता किए। उसके बाद बातचीत हुआ भाई भाभी से, या फिर मैं कहूँ हम लोग तो भाई बहू बोलते हैं। और उतना में भाई का सामान भी आ गया ट्रक में, और मैं यही दिखा रही हूँ ट्रक में सामान आया है भाई का। और भाई का छोटा सा बिजनेस यही है कि जो लेंटर डलता है तो प्लेटें लगती हैं, वो है जिसको सेटरिंग प्लेट कहते हैं, और वही लेके आया है। तो बोला कि आज बिजनेस करने का मुहूर्त था और मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं कुछ करूं अपने जॉब के अलावा, तो मैं आज ये शुरू कर रहा हूँ। वो भी बिलासपुर से ये सब प्लेट वगैरह लेके गया है। और यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मेरी भतीजी और मेरा बेटा। फिर भाई और भाई बहू बोलने लगे कि आप पूजा करो दीदी, आप संयोग से आए हो। और भाई बहुत खुश था कि संयोग से मेरी दीदी यहीं से गुजर रही थी, तो मैं फिर पूजा की। सेटरिंग प्लेट का नया बिजनेस भाई का खूब फले फूले करके हमने आशीर्वाद भी दिया। और मैं बोली पहले कि अपनी भाई बहू को कि तुम करो, तुम गृह लक्ष्मी हो, तो बोली कि नहीं आप भी घर की बेटी हैं और आप बड़ी हैं, आप करो। हम दोनों फिर मिल के पूजा किए और पूजा करने के बाद बहुत सारी बातचीत हुई भाई के साथ। भाई बहू के साथ तो हो चुका था, भाई सामान लेके आ रहा था रास्ते में, तभी हम लोगों को बुलाया था घर पहुंचने से पहले। तो फिर हम लोग पूजा पाठ करने के बाद खूब सारा अपना आशीर्वाद दिए, भाई का बिजनेस अच्छा से चले। उनके भांची भांचा भी आशीर्वाद दिए कि मामा जी आपका बिजनेस खूब फले फूले करके। और फिर वहाँ से हम लोग रात को रुके नहीं, हम लोग वापस जांजगीर से बिलासपुर आ गए। मैं अपने भाई के घर आ गई जांजगीर, गई तो थी दीदी के यहाँ, दीदी का ससुराल। और अब यहाँ आ गई मैं भाई के घर मायके, थोड़ा टाइम के लिए आई हूँ। अब पता नहीं रात तो हो गया है, बार बार भाई बोल रहा है कि अब क्या होता है देखते हैं। और भाई बार बार बोल रहा था कि मैं एक नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ, कि तू रुक जा। तो मैं बोली कि भाई को आशीर्वाद भी मिल जाए और भगवान करे कि भगवान उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चले, बस इसी के लिए आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ जांजगीर, मेरे मायके, मेरा भाई का घर। और आज का दिन भर का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए ज़रूर। अभी तो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, आपको लग ही रहा है। धीरे धीरे मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊँगी। तो बाय।